गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष सीमा त्यागी के आवास पर रात से पुलिस का पहरा। लोकतंत्र बना जेल तंत्र। सीमा त्यागी। शिक्षा की आवाज बुलंद करने वाली गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष सीमा त्यागी को प्रधानमंत्री जी के आगमन से पूर्व ही रात 12 बजे के बाद नजरबंद कर दिया गया। सीमा त्यागी ने बताया कि रात 12:40 पर पुलिस प्रशासन ने मेरे आवास पर पहुंचकर बताया कि कल प्रधानमंत्री जी रैपिड एक्शन ट्रेन का उद्घाटन करने गाजियाबाद आ रहे हैं, इसीलिए आप अपने आवास से कहीं नहीं जा सकती। जिसका कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि हमारे पास ऊपर से आदेश हैं, ये सरकार की तानाशाही नहीं तो क्या है? क्या शिक्षा के बढ़ते व्यापार पर रोक लगाने, आरटीई अधिनियम के अंतर्गत चयनित गरीब बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की आवाज उठाना, न्यायालय के 15% फीस वापसी के आदेश को पालन कराने के लिए आवाज बुलंद करना, सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं एवं जीर्णोद्धार करने, सैनिक स्कूल खोलने की आवाज सरकार के कानों तक पहुंचाना अपराध है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे शिक्षा के मुद्दे से सरकार भयभीत है। शिक्षा के मुद्दे को सरकार सुनना ही नहीं चाहती है, इसीलिए जब भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी का दौरा गाजियाबाद में होता है, भारी पुलिस बल के साथ घर पर ही नजरबंद कर लोकतंत्र को जेल तंत्र बना दिया जाता है। सरकार और प्रशासन का ये कदम लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। मुझे नजरबंद करके सरकार करोड़ों अभिभावकों की आवाज पर बंदिश नहीं लगा सकती। मैं अंतिम सांस तक गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के माध्यम से देश के बच्चों के लिए सस्ती एवं सुलभ शिक्षा की आवाज बुलंद करती रहूंगी। गाजियाबाद से कपिल चौहान की रिपोर्ट। मैम, क्या नाम है आपका और आपको कल रात 12 बजे से नज़रबंद किया हुआ है, क्या पूरा प्रकरण है? मैं सीमा त्यागी, अध्यक्ष गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन हूं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्घाटन करने यहाँ आए हुए हैं रैपिड रेल का गाजियाबाद में। और ये हमेशा इतिहास रहा है पिछले 4-5 सालों से कि जब भी मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी गाजियाबाद हमारे शहर पधारते हैं तो मेरे लिए एक ऐसी स्थिति पुलिस प्रशासन द्वारा क्रिएट कर दी जाती है कि मैं अपने घर से बाहर ना निकल पाऊँ। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि शिक्षा के मुद्दे पर बात करने वालों को क्यों हाउस अरेस्ट सरकार करा देती है, क्यों नहीं शिक्षा के मुद्दे पर बात सुनना चाहती। रेल का उद्घाटन करने आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ये बात हमारे सबके लिए गर्व की बात है, हम पेरेंट्स के लिए भी गर्व की बात है। लेकिन आपको शहर में आने पर एक महिला से जो बच्चों के हक की लड़ाई लड़ रही है, जो सिर्फ आपसे ये कहती है कि आप सरकारी शिक्षा व्यवस्था सुधार दीजिए, जो आपसे सिर्फ ये कहती है कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को रोक दीजिए, जो सिर्फ ये कहती है कि आरटीई एक्ट को सिर्फ फाइलों में मत रहने दीजिए, उसको लागू कर दीजिए, तो आप उन बातों को सुनना क्यों नहीं चाहते? पिछले 4 साल का रिकॉर्ड है कि आपने आज तक कभी भी इस चीज की तरफ कान नहीं दिया और आप शायद ये पता भी नहीं करना चाहते कि मेरे प्रदेश में आने पर, मेरे इस शहर में आने पर एक महिला जिसके ऊपर इतनी सारी पुलिस आप बैठा देते हैं रात में ही कि वो कल घर से कहीं नहीं निकल पाए, और पूरे देश में आप महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम चला रहे हैं। इस तरीके से आप महिला का सशक्तिकरण करेंगे कि एक आम महिला जो किसी राजनीतिक पार्टी से कोई सरोकार नहीं रखती, जो सिर्फ शिक्षा के लिए काम करती है, जो सिर्फ आपसे ये कहती है कि शिक्षा को भी मेन मुद्दा बना लीजिए, शिक्षा की तरफ ध्यान दीजिए, क्या यही विकास आप करना चाहते हैं कि जो सरकार के किए काम है, जिनके लिए सरकार को अपॉइंट किया जाता है, आप उनका उद्घाटन करते रहें और बस ऐसे ही वाहवाही होती रहे? आप विश्व गुरु बनने की बात करते हैं और शिक्षा के मुद्दे पर आप सुनना नहीं चाहते, और शिक्षा की आवाज उठाने वालों को आप आवाज दबा देते हैं कि आपको हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा। और अगर कोई ये सोचता है कि भाई मोदी जी की, योगी जी तक तो ये बात पता ही नहीं है, तो फिर मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे शहर की पुलिस को ये डायरेक्शन कहाँ से मिलती है कि जब भी प्रदेश के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री गाजियाबाद में आए तो सीमा त्यागी के घर के बाहर पुलिस का जमावड़ा रात को ही लग जाए? आप सोच के देखिए। मैं अपील करती हूँ जनता से कि महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले लोग और रात को 1 बजे अगर आपके घर पर आ जाएं कि सीमा त्यागी जी कहाँ हैं, क्या सीमा त्यागी जी गुंडी हैं, क्या सीमा त्यागी जी आतंकवादी हैं, क्या सीमा त्यागी जी ने कहीं बम फोड़े हैं, कि रात को 1 बजे पुलिस वाले उनसे ये पूछने आते हैं कि आप कहाँ हैं और आप कल अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगी? इस बात का जवाब कौन देगा? कौन लोग हैं वो जो वाहवाही करते हैं ऐसे लोगों की, जो ये कहते हैं कि देश विकास के पथ पर है, जो ये कहते हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जो ये कहते हैं कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं? शिक्षा के मुद्दे पर आप सुनना नहीं चाहते कुछ भी। आज आपके आने की वजह से पूरे शहर के स्कूल बंद हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो।
क्यों बंद हैं? कोई जवाब है इसका? क्योंकि सारे प्राइवेट स्कूलों की बसें आपकी रैली में आने वाले लोगों के लिए लगी हुई हैं। तो सोचिए जरा, अपनी अंतरात्मा पर, अपने दिमाग पर जोर डालिए कि प्राइवेट स्कूलों की बसों को आपके नेता, आपके प्रचारक अपने लोगों को ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आप उन प्राइवेट स्कूलों के ऊपर कार्रवाई कैसे करेंगे? आप कैसे उनसे कहेंगे कि हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी 15% कोरोना की फीस आपका शिक्षा विभाग अभिभावकों को दिलाने में सक्षम नहीं है? क्यों? क्योंकि सबके ऊपर तो आपका वृद्धहस्त है। सभी प्राइवेट स्कूल के मालिक तो आपके साथ घूमते हैं, सभी तो आपके सत्ता के गलियारों तक हैं। आपके जितने भी सांसद या विधायक है, कहीं ना कहीं सभी प्राइवेट स्कूलों से जुड़े हैं। तो आप धीरे धीरे सारी चीजों को बेचते जा रहे हैं। मैं अपने कार का हॉर्न बेच दूं, टायर बेच दूं, मैं अपने कार के शीशे बेच दूं और मैं ये कह दूं कि कार नहीं बिकने दूंगी। क्या करना चाह रहे हैं आप? क्यों एक महिला को इस चीज का जवाब अगर आप दे सकते हैं और वास्तव में आप एक देशभक्त हैं, तो मैं चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि अपने यशस्वी प्रधानमंत्री, अपने यशस्वी मुख्यमंत्री दोनों से ही कि प्लीज इस बात पर कुछ बोलिए और अपने अधिकारियों से ये पूछिए कि क्यों गाजियाबाद में आपके आगमन पर सीमा त्यागी जी को हाउस अरेस्ट किया जाता है।